Hi, hello, my all viewers, everybody, love you a lot। मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, आज मैं अपने अनार के बारे में आप सबसे कुछ कहना चाहूँगी कि देखिए, खुला मैं स्ट्रेट अनार पे ही आ गई। पहले तो जैसे जो खेती करते हैं दे आर बहुत ही अच्छा, वो लोग इतना बढ़िया बोलते हैं जो हमें मानना चाहिए, क्योंकि जो अपने 10 एकड़ में 20 एकड़ में जो खेती करते हैं उनसे जो हमने ज्ञान लिया है वो ज्ञान मुझे अच्छा लगता है। बिकॉज़ वो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो उतने एकड़ में जो खेती करते हैं और उस हिसाब से जो हम लोग को सिखाते हैं कि अपने प्लांट का इसकी कटिंग छटिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब ये मजबूत होगा तभी अच्छा फ्रूटिंग करेगा। ये चीज़ तो मुझे समझ में आ गई। बिकॉज़ मैंने एक नहीं 10-10 प्लांट रखे हैं अनार के, और सारे अनार में मुझसे ये गलती हुई थी कि मैं उसमें बहुत सारे सीड छोड़ दिए और वो बड़े हो गए एक संग। मैं अलग नहीं कर पाई उसको। और एक लेडीज़ कितना कुछ कर पाएगी, आपको भी समझ में आता है, घर का काम देखना, इसके बाद हमें जो टाइम मिलता है उसमें हम इसका केयर टेक लेते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपना ये प्लांट का केयर टेक सबको बताती हूँ कि कैसे मैं इसका केयर टेक करती हूँ, कैसे आपको करना चाहिए। देखिए, ये मैं छठ पूजा का व्रत भी की थी एंड मैंने सब कुछ किया, करने के बाद खाना भी बनाई, खाए भी, सबको खिलाए भी, एंड देन मैं अपने दोपहर के टाइम में आकर अपने प्लांट का कटिंग छटिंग कर रही हूँ। बिकॉज़ इनको भी टाइम देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कहूँगी कि देखिए, ये मेरे इसके संग नीम का भी प्लांट है और वो भी अच्छा ही जा रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास प्लेस कम है। मैंने बहुत सारे जुगाड़ बैठाए हुए हैं कि इन प्लांट का बाद में मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा प्लेस है और वहीं मैंने सोचा है कि इन सबको वहाँ पर रिप्लेस करूँगी एक बड़ा सा गार्डन के रूप में। फ़िलहाल इनको इसी में रहना है और चाहे ये मुझे थोड़ा ही दे। देखिए, ये 2 महीने का अनार हो गया है और इसको और कितना दिन रखना है। जब इसका दिन पूरा होगा तो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। देखिए, इसको मैं पैक करके रखती हूँ, बिकॉज़ इस बार मुझे देखना है कि ये मेरा अनार क्या टेस्ट लेके आता है और क्या कलर लेके आता है। बिकॉज़ हर बार अलग-अलग मैंने डाला है और अलग-अलग है मेरे पास। 4-5 वैरायटी है, जिसमें एक तो लाल, पूरा अंदर लाल ही होता है। वैसे मैं सारे के सारे लाल ही लाती हूँ अपने घर। कभी-कभी ऐसा गलती हो जाता है कि वो बोलते हैं कि रेड है, बट रेड होता नहीं है। तो मैं कभी भी अनार का बीज खरीद कर नहीं लाई हूँ। जो हम खाते हैं उसी को बोते हैं एंड देन ये करेक्ट, ये बात तो सही मुझे मिली कि 2 साल में जो प्लांट है वो पूरे हो जाते हैं और उसमें ऑटोमेटिक फ्लावरिंग शुरू हो जाते हैं। तो ये बात हर अच्छी तरह से मुझे समझ आ गई है, क्योंकि मेरा जो 2 साल पूरा हुआ है उसमें इतने अनार होते हैं, लेकिन वो अनार मुझे खाने को नहीं मिल पाते हैं। वो खाली गिलहरियों के लिए हमने छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ा है कि कुछ ना कुछ तो गिलहरियों के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। उन बेचारियों को नहीं छोड़ेंगे तो फिर उनको कौन देगा। ये सोचकर मैं उनके लिए वो छोड़ दी हूँ। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि जो बोलते हुए जी नहीं है, जो हमको कुछ बता नहीं सकते हैं, अपने दुख तकलीफ़ बोल नहीं सकते हैं, उनको खिलाना बहुत अच्छा है। तो इंसान को खिला के ही हम कौन-सा बहुत बढ़िया काम कर लेंगे। जैसे ऐसे इंसान को खिला दें जो कि समझ में आता है कि वो हमारे खिलाने के बाद उनको ये फ़ील होगा कि हमने किसी को खिलाया। लेकिन कुछ लोग तो खाकर भी भूल जाते हैं और कुछ समझेंगे भी नहीं कि हमने कुछ किसी के लिए किया है, और नहीं तो पीठ पीछे आपकी शिकायत ही करेंगे। तो वो मुझे उससे अच्छा लगता है कि मैं अपने प्लांट का केयर करूं। मैं लेडीज़ों के पास जाके बैठ के बात करने से अच्छा समझती हूँ कि अपने प्लांट के बीच बैठना, अपने प्लांट का केयर टेक करना, मेरा ये सब आदत है और मैं उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। देख लीजिए, मैंने इस प्लांट के सारे पतले, जितने भी पतले वो डाल थे, सबको मैंने कट कर दिया, क्योंकि इसका यही कहना है, जितने भी बड़े जो खेती करने वाले हैं
एग्रीकल्चरल हैं, वो एग्रीकल्चर करते हैं फ्रूटिंग का। तो फ्रूट का जितना भी करते हैं, उन्होंने एक ही बात कहा कि कभी भी आप जब गार्डन में घुसो तो कटर आपके हाथ में होना चाहिए, एंड देन आप जो भी करोगे वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब होगा। ये तो मुझे दिख रहा है इसी प्लांट से, क्योंकि जो मैंने किया हुआ है। और देखिए ये 2 महीने का, इसके में मैं अभी लगने भी नहीं दे रही हूँ ज़्यादा कुछ, क्योंकि मेरे को मन है कि एक बार देख लूँ कि इसको मैं 7 दिन 8 दिन में खाद भी देती हूँ, और ये देखना चाहती हूँ कि एक्चुअल में इसका फ्रूट कितना बड़ा होने वाला है, ये मुझे देखना है। इसी के लिए मैं इसमें ज़्यादा अभी नहीं देख, क्योंकि पहले पता चल जाए कि हाँ ऐसे होने वाला है, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग लेने का कोशिश करेंगे, और इसका ये भी चेंज कर देंगे। जो इसका गमला है इसको भी मैं चेंज कर दूँगी। अभी मैं सिर्फ ये देखना चाह रही हूँ, एंड देन मैं ये नीम को हटा के इसको अकेले कर दूँगी। लेकिन तब तक देखिए मेरे एक एक अनार अलग अलग हैं, और सबका ही आज कटिंग छटिंग का काम है। जो हर जगह इनको, क्योंकि ये बहुत पतले हो गए हैं, और इनके पतले होने से मुझे ये होता है कि भाई क्यों इतने पतले हैं, ये अच्छे हो जाएं। और इनमें हमेशा ही मैं खाद और हर चीज़ का और अंदर का सब कुछ केयर करती हूँ। तो ये है। और इनमें क्या प्रॉब्लम हो गया है कि इनके अंदर एक चिल्ली का पौधा आ गया है, जो चिल्ली हमेशा हमें देता है। इस वजह से इनको भी केयर करना है। तो सबसे पहले मुझे इनको केयर करना था, और हर रोज़ इसमें से मैं कुछ भी फूल वूल हो रहा है तो उसको कट कर देती थी। लेकिन अभी देखिए कल परसों में ही कट करके गई थी, तब तक 2 फिर से फ्लावरिंग हो गया है, फ्लावर आ गया है, कलियाँ बन गई हैं। देन ओके, मैं भी चाहती हूँ कि देखूँ, जो भी है होने दो, क्या जाने इसके बाद वाला जो फ्रूट तैयार होने वाला हो वो ये हो, तो मैं क्यों उसको काटूँ। इसलिए तो गाइड्स देखिए, और थोड़ा आप अपने आप को भी संभालिए और समझिए कि मेरे ये फ्रूट कैसा लग रहा है। और ज़रूर कमेंट करिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है यार, वाई आर यू नॉट सब्सक्राइबिंग मी। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, प्लीज़ करो। और पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करो। कुछ भी आप लोग को पता नहीं चल पा रहा है तो मुझसे पूछिए, एंड मैं ज़रूर आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। मैं सिर्फ यही करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे सारे प्लांट का केयर टेक करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबको नींद आती है दोपहर को, मुझे नींद नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्लांट कैसे हैं, मैं अपने प्लांट को देखूं कैसे, मैं क्या हो रहा है मेरे प्लांट का। तो ये मेरा आदत है अपने प्लांट का केयर करना। और देखिए आपको इसके पहले भी बोली हूँ कि मेरे रोज़ को मैं बड़ा कर रही हूँ, और देखिए इसमें भी खूब सुंदर सा सब निकल एयर लेयरिंग इसका भी की हूँ। तो जब ये भी पूरा हो जाएगा देन मैं आप लोग को 1 महीने के बाद बताऊंगी, क्योंकि 10 दिन बीत गया है और 40-45 डेज़ में एयर लेयरिंग पूरा होता है। तो जब हो जाएगा तो इसके बारे में भी दिखाऊंगी। एंड पपाया भी देखिए, इसमें भी हमको लग रहा है कि फ्लावरिंग आने लगा है। देन आ जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके बाद मुझे इसका अलग कुछ रूप देने का मन है। देखती हूँ क्या क्या कर सकती हूँ, मेरा शौक़ है और अपने शौक़ को मैं पूरा करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि इंडिया के हर कोने से लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, जो कि मुझे बहुत, मैं कभी लाइफ में कुछ सोची थी जो कि मैंने पूरा नहीं किया। और ठीक है, मुझे जो ही मिला मैं उसी चीज़ से खुश हूँ। एंड मुझे ये अपना स्मॉल टेरेस गार्डन बहुत ही प्यारा है। मैं अपने टेरेस गार्डन मैं सबको भूल सकती हूँ, लेकिन अपने टेरेस गार्डन को नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं इसी से जीती हूँ। मैं सुबह आती हूँ तो अपने टेरेस गार्डन पे आती हूँ और आके अपने सारे प्लांटों से बात करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि कान्हा मिल गए, मैं कान्हा से बात कर ली, वैसा फ़ील होता है। और दूसरों से बात करने से अच्छा है कि अपने कान्हा से मिलो और बात करो। मैं सारे प्लांट को सोचती हूँ उनके अंदर कान्हा है, और मैं उसी हिसाब से बात करती हूँ। सो एवरीबॉडी लव यू। एंड यदि आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू एंड थैंक यू, लव यू ऑल। देखिए यदि आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू माय डियर, थैंक यू।